हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का बायो का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। हमने अगली वीडियो में प्लांट किंगडम को पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के लिंक में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पार्ट्स की वीडियो डाली हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे बायो का। ये बहुत मेन चैप्टर है, हमारे बायो का भी अच्छा चैप्टर है, जिसमें हम एनिमल किंगडम के बारे में जानते हैं। इसके बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में, इसमें हम जैसे कि हमने प्लांट, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम। तो हमारा जो लास्ट किंगडम आता है वो कौन सा आता है? एनिमल किंगडम। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे, उसको क्लासीफाई कैसे किया जाएगा, और फिर उसके टाइप्स जानेंगे, एनिमल के फीचर जानेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे आज। तो आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में बेसिक, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, मैं नोट्स दिखाने के लिए बस मैं अपने टाइप से, अपने भाषा में, अपने तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जो एनिमल किंगडम यानी एनिमल, जो हमारी एनिमल प्रजाति है, मतलब कि जिसके अंदर मतलब एनिमल कैसे नहीं कह सकती, जानवर ही है। मतलब हम लोग के अंदर भी जानवर के ही ट्रेड्स हैं, या कह सकते हैं कि ट्रेड्स हो गए, और अलग अलग चीज़ें हो गई, डिहाइब्रिड ट्रेड्स, रिसेसिव ट्रेड, डिहाइब्रिड ट्रेड्स। इसी तरीके से हमारे अंदर ट्रेड्स हैं, मतलब हमारे पूर्वज के ट्रेड्स जैसे हो गए। तो उसी तरीके से, तो जो हम लोग ने अभी तक जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, अभी तक जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो हमारी एनिमल प्रजाति है, इतनी सारी एनिमल किंगडम में जो इतनी सारी प्रजातियां आती हैं, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन तक की प्रजातियां हैं। ठीक, उसमें से 1.2 मिलियन तो हमारे पास एनिमल हैं, और 0.5 मिलियन तो प्लांट हैं। तो प्लांट को इतना डिवाइड नहीं किया गया है। प्लांट को भले भी उसमें एल्गी हो गया, ब्रायोफेट, टेरिडोफेट, जाइम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब चीज़ों में बांट दिया गया। और एनिमल किंगडम को भी तो बांटना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि जो हमारा प्रजाति है भाई 1.2 मिलियन की प्रजाति है भाई, 1.2 मिलियन। तो 1.2 मिलियन तो बहुत ज़्यादा होता है। 1.2 मिलियन भाई, 1.2 मिलियन। जैसे कि हम हमारे आप मान लीजिए कि आप कहीं भी रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, जबलपुर में रहते हैं, सतना में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। मान लीजिए कि अगर जबलपुर में आबादी है, मान लीजिए 1 लाख के करीब, 1 लाख के करीब प्रजाति है, मतलब 1 लाख के करीब हमारे पास ह्यूमंस है, वहाँ रहते हैं। ठीक, 1 लाख पॉपुलेशन है। 1 लाख पॉपुलेशन में जो एजुकेशन देने के लिए बच्चे बच्चे उसमें बच्चे हैं, जो हैं वो 50,000 बच्चे हैं। 50,000 हमारे पास बच्चे हैं जिनको एजुकेशन हमें देनी है। ठीक, एजुकेशन देनी है तो उन्हें उन्हें पहले कोई फर्स्ट क्लास में जाएगा, कोई सेकंड क्लास में जाएगा। उसके लिए भी मान लीजिए उस शहर में कम से कम 25 स्कूलें हैं। ठीक, 25 स्कूल हैं, 25 स्कूल हैं। उसके अंदर फिर 25 स्कूलों में हम डिवाइड कर देंगे, आधे आधे बच्चे। इस स्कूल में इतने बच्चे जा रहे हैं, इस स्कूल में इतने बच्चे जा रहे हैं, इस स्कूल में इतने बच्चे जा रहे हैं। इतने बच्चे जाने के बाद उनको उन चीज़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा। जो छोटे बच्चे रहेंगे उनको फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट क्लास में डिवाइड कर बच्चों को रख दिया जाएगा। जो उससे उससे थोड़ा बड़े रहेंगे, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे करते करते 10th, फिर 12th, फिर उसके बाद कॉलेज में। उसी तरीके से हम एनिमल को भी तो डिवाइड करेंगे ना भाई। एनिमल की प्रजाति कितनी, 80। मान लीजिए कि अगर 18 लाख एनिमल की प्रजाति है, 18 लाख में 12 लाख तो बस एनिमल है, 5 लाख प्लांट है। तो 12 लाख प्लांट है तो भाई 12 नहीं, 12 लाख एनिमल हैं। तो 12 लाख एनिमल को भी तो डिवाइड करना है ना, कि भाई
कौन से इनको कैसे पहचानेंगे कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। हम लोग भी तो कैटेगरी में डिवाइडेड है भाई कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट, फिर SC ST OBC हम लोग भी डिवाइडेड है, कास्ट टेस्ट में भी डिवाइडेड है, और पढ़ाई के मामले में भी डिवाइडेड है। क्योंकि भाई अगर डिवाइड नहीं होंगे तो सबको इक्वली गिना जाएगा, मतलब हर एक चीज़ें फिर डिसबैलेंस हो जाएंगी। भाई कोई उससे कम पढ़ने में तेज है तो भाई तब भी उसे उसी के बराबर की उपाधि दी जाएगी। और भाई अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग डिवाइडेड किया गया है। प्लांट को प्लांट के बेसिस में, एनिमल को एनिमल के बेसिस में, ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म के बेसिस में। अब तो पता है कि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया किसने, कार्ल लुनियस साहब ने, जिन्होंने डिवाइड किया था। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा जो प्लांट है उसको भी मोनेरा प्रोटिस्टम, और एनिमल को आज हम जानेंगे। तो एनिमल को डिवाइड करने के लिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे इसमें बताया गया है, पहला तो होता है कि जो हमारे एनिमल के फीचर है, एनिमल के फीचर की बात करते हैं। तो फीचर में जैसे कि हमारे आ जाते हैं कि जो हमारी एनिमल प्रजाति है, एनिमल जो हमारी प्रजाति है, यहाँ पे लिखा नहीं है, हाँ रुकिए मैं अच्छे से बताता हूँ। एनिमल की जो हमारी प्रजाति है उसमें जो हमारी प्रजाति आती है, जो तो पहली जो हमारी प्रजाति उसमें हम पहचानते हैं कि जो हमारे प्लांट थे वो प्रीकॉर्योट्स थे, और जो हमारी एनिमल है वो इकॉर्योट्स हैं। और एनिमल जो हैं वो हमारे जो प्लांट थे वो मल्टी सेलुलर भी थे, यूनिसेलुलर भी थे, एक सेल वाले भी थे, बहुत सारे सेल वाले भी थे। तो मतलब जो हमारी प्लांट थी वो अलग अलग थी। और जो हमारा एनिमल किंगडम है उसमें जो प्लांट्स हैं वो ऑल मल्टी सेलुलर, सारे जो हैं वो मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं। और जो प्लांट होते हैं वो तो खुद से खाना बना लेते हैं, और एनिमल जो होते हैं वो खुद से खाना नहीं बना पाते भाई। तो प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ये मैं फीचर्स बता रहा हूँ एनिमल के। और और जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। क्यों सेल वॉल पाई जाती है, हमने इसी क्लासिफिकेशन में जाना था। प्लांट जो होते हैं हमारे उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, और जो एनिमल होते हैं उनके अंदर जो है सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। और जो हमारे एनिमल होते हैं उनके अंदर एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड होता है, और एनिमल के अंदर ये मोड नहीं होता है। वो और खाना जो बनाते हैं, फूड जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, और जो डाइजेस्ट करते हैं मतलब अंदर लेते हैं, तो उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम और फूड पाइप होती हैं। तो वो उसके द्वारा जो है खाना खा लेते हैं। वो ओनली वो उन्हीं अपने अंदर ही खाना बनाते हैं और अपने अंदर ही पचा लेते हैं, ठीक। तो वो जो होते हैं वो इंजेस्ट नहीं करते हैं, वो सीधा सीधा डाइजेस्ट बस करते हैं। उनके अंदर जो प्रोसेस होती है वो ओनली क्या प्रेफर करती है, उनके अंदर जो मतलब उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डाइजेस्ट प्रोसेस बस प्रेफर करती है। हाँ, तो उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डाइजेस्टिव प्रोसेस बस करती हैं। तो उसमें जैसे कि हम लोग जो ह्यूमन बॉडीज हैं वो पहले खाना को मतलब अच्छी तरीके से इंजेस्ट करते हैं, अपने अंदर डालते हैं, और फिर डाइजेस्ट करते हैं। पहले हम लोग चबाते हैं, फिर उसे पचाते हैं। तो उसी तरीके से प्लांट जो है सीधा डाइजेस्ट कर लेते हैं। और इसी तरीके से इन्हें मैंने फीचर बता दिए। और टाइप्स ऑफ की बात करें तो टाइप्स ऑफ में जैसे कि हमारे प्लांट में एनिमल में आ जाती हैं। तो एनिमल एक टाइप आता है, मैं एक एग्जांपल में जैसे आपको बताता हूँ। एक टाइप आता है, कौन सा, स्पंज टाइप। जैसे आपने लक्स ऐड का, मैं लक्स साबुन का ऐड बताता हूँ। जैसे लक्स साबुन का ऐड, जैसे कि लक्स साबुन, जैसे कैटरीना कैफ है वो जो साबुन लगाती हैं तो स्पंज के द्वारा। क्यों, स्पंज जो होता है वो सोप को, यानी जो साबुन होती है उसको सोख लेता है अपने अंदर, और फिर जब वो साबुन लगाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फर मतलब फर जो रिलीज करता है, और वही सोप एब्जॉर्ब करके रखता है। वो कौन से टाइप का एनिमल है,
वो एक टाइप का एनिमल का ही टिश्यू है। कौन सा? पोरीफेरा। पोरीफेरा टाइप का एक एनिमल है, मतलब एनिमल टिश्यू है, उसे उसी से आप बनता है। कौन सा? क्या हमारा जो हमारी सोप की स्पंज है, जो बर्तन मांजने के भी काम आती है, उसी तरीके से स्पंज टाइप वो सोप को ऑब्जॉर्व कर लेता है, फिर उससे हम बर्तन मांज लेते हैं। तो जो स्पंज है वो किस टिश्यू से बना होता है? पोरीफेरा टिश्यू से। और हम आगे बात करें तो हमारे जो क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन में हमारे टाइप्स आ जाते हैं। कौन कौन से? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर्स, मेटाबॉलिज्म, बॉडी सिमेट्री, सेलुलर, नोटोकॉर्ड। अब मैं इनको अपने टाइप से बताऊं तो पहला जो हो जाता है द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेकंड हो जाता है बॉडी सिमेट्री, थर्ड हो जाता है नेचर ऑफ सीओलम, और फोर्थ हो जाता है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिफ्थ हो जाता है सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेन पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन रहता है वो इसमें बॉडी सिमेट्री दिया हुआ है। हम पहले की बात करते हैं, ठीक। चलिए अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की बात करते हैं, ठीक। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में जैसे कि हमने बात की कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, जैसे कि आपको अरेंजमेंट ऑफ सेल्स से याद आ रहा होगा कि सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद जो है ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद बॉडी बनती है, ठीक। तो जो हमारा सेल होता है तो ऐसा कोई तो नहीं कह देंगे, कोई तो बॉडी जो होगी वो सेल की बनी होगी, ओनली वन सेल। फिर उसके बाद कोई बॉडी होगी जो टिश्यू की बनी होगी, कोई बॉडी होगी जो ऑर्गन की बनी होगी, कोई बॉडी होगी तो फुल बॉडी बनी होगी। तो जैसे कि ह्यूमन की होगी तो फुल बॉडी हो गई, और ऑर्गन में आ गया तो किसी की जैसे फिश हो गया, टिश्यू में आ गया तो अदर टाइप ऑफ एनिमल, सेल्स में आ गया तो जैसे हमारा आ गया अमीबा हो गया, तो वो ओनली वन सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो इसी तरीके से क्लासिफाई भी किया जा सकता है एनिमल्स को, इस सेल्स में भी हो सकता है, टिश्यू में भी हो सकता है, ऑर्गन में भी हो सकता है, बॉडी में भी हो सकता है। और तो हमारा द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इसी तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। और बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बॉडी सिमेट्री में जो हमारा होता है कि हम बॉडी सिमेट्री में, जैसे आपने अगले साल पढ़ा होगा कौन सा था उसमें, अमीबा को जैसे काटने के लिए बोला गया था, डिवाइडिंग पार्ट्स, किसी को आधे टुकड़े से काट सकते हैं, किसी को मतलब अलग अलग तरीके से काटना, उसी को हम कह देते हैं मतलब बॉडी सिमेट्री। यार कि जैसे ये किसी को हम जैसे फ्रॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि हम उसे काट दे तो एक नए वो जिंदा हो जाता है, तो उसके अंदर भी इसी तरीके से होता है बॉडी सिमेट्री। उसे इस तरीके से काटा जाता है कि जो उसका आधा ऑर्गन है आधा 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 उसे बांट दिया जाता है। तो बॉडी सिमेट्री में हम ये भी कह सकते हैं कि क्या हम उस बॉडी को दो टुकड़ों में काट सकते हैं, वो हमारा बॉडी सिमेट्री को बताता है। इसमें ऐसे सिमेट्रिकल आता है और सिमेट्रिकल आता है। वैसे क्लास 10th में था कुछ, मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, बट वो उसमें भी था इसी टाइप का। उसमें अलग अलग टाइप थे, एक लॉन्गिट्यूडनल था और ट्रांसवर्सल था, इरेगुलर था। इरेगुलर में जैसे अमीबा आ गया, उसे हम कहीं से भी काटते हैं तो वो अलग अलग बॉडी बना लेता है। और डिविजनल में था प्लेसेंटा हो गया, इसी तरीके से था। इसमें भी रेडियल, जैसे इसमें देखिए इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया गया है रेडियल सिमेट्री में, और इसको 2 टुकड़ों में, जैसे कि ये और इसको भी 4 टुकड़ों में उसी तरीके से काट दिया जाता है, उसे बॉडी सिमेट्री कहते हैं। और जर्म लेयर्स और बॉडी कैविटी की बात करें, बॉडी कैविटी यानी सीओलेम, नेचर ऑफ सीओलेम यानी बॉडी कैविटी, ठीक। सीओलेम यानी कि जैसे कि हम बात करें कि उसमें बॉडी कैविटी कितनी है, तो इसके अंदर भी जैसे कि किसी में जिसमें सीओलेम पाया जाता है उसे हम सियोलेमेट कहते हैं, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होता है तो उसे असियोलेमेट कहते हैं। उसी तरीके से इसमें भी यही रहता है। और आगे जाते हैं तो हमारा आ जाता है कौन सा, ये दूसरा है। हम बात आ करते हैं पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? वन ओपनिंग, टू ओपनिंग।
टू ओपनिंग को हम कहते हैं कंप्लीट और वन ओपनिंग को कहते हैं इनकम्प्लीट। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या आपको पता ही होगा, हमारे अंदर एक पाइप पाई जाती है, फूड पाइप पाई जाती है, ऑसोफेगस, आपको पता ही होगा, जिसका नाम ऑसोफेगस होता है। वो हमारे मुंह से लेकर हमारे अनस तक जुड़ी होती है, ठीक। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसके अंदर भी 2 ओपनिंग होती हैं, एक इंसर्ट करने के लिए, एक जो हम वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वो, तो उसके हमारे अंदर भी टू ओपनिंग्स होती हैं। और इनकम्प्लीट में 1 ओपनिंग होती हैं। वहीं से हम माउथ का काम भी करते हैं, वहीं से हम अनस का काम भी करते हैं, तो वो इनकम्प्लीट होता है। यही होता है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और सर्कुलेटरी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसे कि वर्टिब्रेट हार्ट में हार्ट भी होते हैं, वर्टिब्रेट हार्ट होते हैं। कौन कौन से, जैसे फिश में हमने देखा था कि 2 चैम्बर का हार्ट होता है, और कुछ एनिमल्स में 3 चैम्बर का हार्ट होता है, और हमारे पास जैसे 4 चैम्बर का हार्ट है, ठीक। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है, कौन सा, वर्टिब्रेट हार्ट। और उसी तरीके से हम इसमें भी टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में, जैसे कि ओपन सर्कुलेशन जैसे हम बात करें ओपन सर्कुलेशन में, कि जो हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, जैसे कि हमारी जो बॉडी है कि उसमें जो ब्लड है वो ओपनली बह रहा है, मतलब कहीं से भी बह जा रहा है ब्लड, और जो कहीं से भी बह जा रहा है, और जो सारे टिश्यू भीग जा रहे हैं, और उसमें कोई कैपिलरी नहीं है, मतलब जिसमें ब्लड ओपनली बह रहा है, बॉडी के अंदर सारी टिश्यू भीग जा रहे हैं, कोई कैपिलरी नहीं है, वहाँ पे ओपन सर्कुलेशन होता है। और उसी जगह क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है, जिसमें ब्लड जो है वेसल्स में बह रहा है, आर्टरी वेन्स और पतली पतली कैपिलरीज में बह रहा है, वहाँ टिश्यू डायरेक्टली नहीं भीगते हैं, क्योंकि वो वेसल्स में बह रहा है, वो पाइप्स में बह रहा है, तो बाहर नहीं फ्लो हो रहा है। जैसे कि हमारी बॉडी होती है तो हम कहीं पे भी पिन मार देते हैं, ब्लड फ्लो होने लगता है। उसी तरीके में इसमें वेसल्स होते हैं, तो वेसल्स किसी किसी के अंदर वेसल्स भी होते हैं, किसी किसी बॉडी के अंदर। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, उसमें जानने की बात करें, तो उसमें पता करना होता है कि ये सेक्सुअल है कि असेक्सुअल है, मेल है या फीमेल है, कि या ये दोनों हैं। जैसे प्लांट में होता है वो यूनिसेक्सुअल भी होता है, मल्टीसेक्सुअल भी होता है। जैसे ये उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं, या तो एक ऑर्गन पाया जाता है, तो उसी तरीके से इसको भी डिवाइड कर दिया जाता है। और हम आगे की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की बात करें, तो हमारा जो एनिमल होता है, किंगडम एनिमलिया होता है, वो हम उसे हम मेटाजोआ के नाम से भी जानते हैं, मेटाजोआ के नाम से भी जानते हैं। तो मेटाजोआ होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कौन कौन से, पैराजोआ और यूमेटाजोया। यू यानी ट्रू और मेटाजोया यानी एनिमल्स। तो मतलब जो यूमेटाजोया है वो प्रिमिटिव होता है, मतलब ट्रू एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, मतलब असली एनिमल्स के बारे में। जैसे हमने प्लांट में देखा था, ट्रू एनिमल्स बॉडी यानी जो हमारे एंजियोस्पर्म जेमिनोस्पर्म होते हैं, उनके अंदर ट्रू बॉडीज होती हैं, मतलब स्टम जो होती हैं वो रियल होती हैं, रियल रूट्स, रियल स्टेम होती हैं। और जो एल्गी थी हमारी, उसके अंदर रियल, जैसे ब्रायोफेट और एल्गी थी हमारी, उसके अंदर ट्रू बॉडी और ट्रू स्टेम नहीं पाई जाती थी, मतलब उसके अंदर जो ट्रू स्टेम न ट्रू मतलब उसके अंदर जो स्टेम थी और रूट थी वो नहीं पाई जाती थी, मतलब ट्रू असली नहीं थी वो। उसी तरीके से हम इसे कह सकते हैं ई मेटाजोया को, जो उसमें के अंदर ट्रू एनिमल असली एनिमल्स होते हैं, मतलब असली एनिमल्स नहीं, उसके अंदर असली असली पार्ट्स पाए जाते हैं। और उसी तरह से पैराजोया में नहीं पाई जाती, वो एडवांस होता है। और जो हमारा ई मेटाजोया होता है वो प्रिमिटिव होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमने आज जो है इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है मेरे हिसाब से। और जो हमारे इसमें टाइप्स बताए गए हैं इसको अभी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी पार्ट ये जो चैप्टर है ये बड़ा चैप्टर है, तो इसको भी हम 4-5 पार्ट वीडियोस में कंटिन्यू करके ख़त्म कर देंगे इस वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।